बच्चे लोग, कल आप लोग को मैं क्लास में बताया था, याद कीजिए बीसीसी के बारे में बात किया था जी, और बीसीसी क्लियर हो गया था। अब बात करते हैं हम लोग एफसीसी के बारे में। आप लोग से कमेंट्स में पूछा था, कमेंट्स में बात किए थे कि इसका आंसर बता, लेकिन बताया नहीं, कोई बात नहीं है। आज हम इसका प्रूफ करके दिखाते हैं कि एफसीसी में आर और ए के बीच का संबंध कैसा होता है। देखिए सबसे पहले बच्चों, एफसीसी के आर और ए के बीच का संबंध, आर और ए के बीच का संबंध कैसे निकलता है। पहले डायग्राम बना लेते हैं। तो एक घन लिया, क्या लिया? घन। अब उस घन में मैंने देखा कि जालक बिंदु के अलावा उस फलक के केंद्र पर भी अवयवी कण को रखा हुआ था एफसीसी में। तो यहाँ पर ये रख दिया गया, ये रख दिया गया, और इसके केंद्र में भी एक वस्तु को, अवयवी कण को, अनुपरमाणु आयन को रख दिया गया। और देखिए इससे निकाल के इसका त्रिज्या, तो कैसे निकलता है त्रिज्या। देखिए भाई, आप इसका सबसे पहले नाम रखो, ए बी और सी, एक ट्रायंगल बन गया, ठीक है। अब इसमें ए बी का भुजा हमको पता नहीं है, लेकिन ए सी का भुजा ए, बी सी का भुजा ए पता है, लेकिन ए बी का पता नहीं है, उसको निकालना है। तो घन का भुजा है, मालूम लिख दिया मैंने। घन में उपस्थित गोले का त्रिज्या आर, देखिए घन में उपस्थित गोले का त्रिज्या, ये पहला गोला का, दूसरे गोले में 2 आर, फिर तीसरे में आर, और टोटल 4, यानी त्रिज्या मुझे ट्रायंगल देख लेते हैं, बीएसी 90 डिग्री, बीएसी। अब याद रखिए बीएसी में एबी का मालूम नहीं है, तो एबी स्क्वायर बराबर बीसी के स्क्वायर प्लस एसी के स्क्वायर, यानी एबी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी एबी स्क्वायर बराबर 2ए स्क्वायर, यानी दूसरा नंबर। सो पहला नंबर आपका जो है इक्वेशन बना, एबी के स्क्वायर बराबर 2ए स्क्वायर आता है। सो ये निकाल लिए हम। अब आइए ट्रायंगल बीएसी, बीएसी में ए और बी गोले का त्रिज्या है, ए और बी गोले का त्रिज्या है, जिसमें आप याद रखना बच्चे लोग कि ए बी जो है त्रिज्या है, ए बी क्या है? त्रिज्या है। ए बी क्या कहेंगे इसको? त्रिज्या कहेंगे। आप देख सकते हैं चीज को कि ए बी क्या है? त्रिज्या है। तो ए बी बराबर आप देखिए आर 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 और आर प्लस आर प्लस आर प्लस आर, यानी 4 आर है, यानी ए बी बराबर 4 आर, यानी दूसरा नंबर। समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 मान रखने पर, इसका मान रखें तो पता चलेगा। ए बी के स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर, ए बी के स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर। अब ए बी के स्क्वायर क्या है पता है, समीकरण नंबर 1 में ए बी का स्क्वायर निकाल चुके हैं, यानी ए बी के स्क्वायर 4, तो 4 के स्क्वायर है ना, यहाँ निकाले ए बी का, यहाँ निकाले ए बी का स्क्वायर 4, तो 4 का स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर, यानी इसका करते हैं तो 16, 4 16 आर स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर। काट देंगे आठ में तो कट जाएगा 8 आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, यानी आर स्क्वायर बराबर निकालते हैं बच्चे लोग, तो यह निकलता है ए स्क्वायर बटा ए, ए स्क्वायर बटा 8 निकलता है, और आर बराबर इसका अंडर रूट ए स्क्वायर बटा 8 होता है, आर बराबर ए बटा 2 अंडर रूट 2 होता है। अब इसे मैंने कैलकुलेट कर लिया, यही मेरा त्रिज्या निकालना था, और ये मेरा त्रिज्या निकला है, यही प्रूफ दैट हो गया। चलिए आप लोग को काफी अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। अब मैं आगे लेकर के चलते हैं बच्चे लोग, इसे बिल्कुल भी भूलना नहीं है। अब मैं बात करता हूँ, ये भी 2026 के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, 2026 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है विद्यार्थी लोग, इसको याद रखिएगा। एसएससी में पैके की प्रवणता की प्रतिशत मात्रा याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है बालक, बहुत इंपॉर्टेंट है। एसएससी में पैके की प्रबलता की प्रतिशत मात्रा 52.4% होता है, सो भूलिएगा नहीं। और बीसीसी में कितना होता है? तो 68% होता है, और एफसीसी जिसे एससीपी में बोलते हैं, सीसीपी भी बोलते हैं, जो 74% होता है। ये बात आप याद रखिएगा, ये सॉलिड स्टेट चैप्टर से बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे लोग, इसे एक बार पुनः आप देख सकते हैं। और इसके बाद हम आएंगे कल के क्लास में, तो आप लोग को इस तीनों थ्योरी के ऊपर में 5-5 न्यूमेरिकल प्रश्न जो है वो आप लोग को बताएंगे, और आपको बनाने के लिए भी इसको बुक के रूप में YouTube पर देंगे, और आप बना करके आंसर
बिल्कुल कमेंट्स में आप कीजिएगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, उसको दबा दीजिए। ठीक है, जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में पुनः मिला जाएगा।